हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिटिकल फैक्ट 1916। तो आज हम 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ टेक्निकल इशू हो रहे थे जिसकी वजह से पीडीएफ का लिंक काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। तो आज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ने समुद्री विरासत में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या है? भारत और नीदरलैंड ने समुद्री विरासत में सहयोग बढ़ाने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी सिग्नेचर किए हैं, ठीक है। 26वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में पुरुषों के बैंड वर्ग में ब्रास बैंड वर्ग में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, ये इसकी फुल फॉर्म है, ने पुरुषों के ब्रास बैंड वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। युवा शोधकर्ताओं के लिए शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप किस संस्था द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने युवा शोधकर्ताओं के लिए ये फेलोशिप शुरू की है। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस बाजार हांगकांग से आगे निकल गया है? तो भारत की इक्विटी बाजार अब हांगकांग से आगे निकल गया है। हांगकांग है ये, ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया? तो ये इसका आंसर क्या है? डीआरडीओ और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ। स्वदेशी रक्षा विनिर्माण के लिए किस दो संस्थाओं के बीच सहयोग समझौता हुआ? तो आईओसीएल और सैफरान के बीच स्वदेशी रक्षा विनिर्माण हेतु समझौता हुआ। ये जो डीआरडीओ है इसके बारे में हम जानेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक आप देखना जरूर, ठीक है। भारत और किस देश के बीच हाल ही में व्यापक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंग्लिश में, और हिंदी में व्यापक मुक्त व्यापार समझौता, ये आप लिख भी सकते हैं, संपन्न हुआ? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापक एफटीए संपन्न हुआ। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक के उपयोग से कितने करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी रोकी गई? सरकार ने 660 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी को रोका। नवंबर 2025 में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचांक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो 8 प्रमुख उद्योगों के सूचांक में 1.8% की वृद्धि हुई है, ठीक है। उच्च शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए नीति रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? तो नीति आयोग ने उच्च शिक्षा पर नीति रिपोर्ट जारी की। तो चलिए डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। तो डीआरडीओ का पूरा नाम, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ क्या है? तो डीआरडीओ भारत सरकार की एक रक्षा अनुसंधान संस्था है जो देश की सुरक्षा के लिए नई तकनीक और हथियार विकसित करती है। नई तकनीक यानी जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है। डीआरडीओ का काम क्या है? मिसाइल बनाना, जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, टैंक, तोप, रडार, ड्रोन बनाना, वायुसेना, थल सेना और नौसेना के लिए टेक्नोलॉजी तैयार करना, सैनिकों की सुरक्षा से जुड़ा रिसर्च। डीआरडीओ कब बना था? तो 1958 में ये रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। एक और वर्ड आया था, शक्ति स्कॉलर फेलोशिप, ठीक है। तो इसको भी जान लेते ये होता क्या है। शक्ति स्कॉलरशिप एक सरकारी छात्रवृत्ति योजना है जिसका उद्देश्य लड़कियों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी व उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना। आर्थिक यानी इकोनॉमिक, यानी पैसे से रिलेटेड सहायता करना। तकनीकी आपको पता ही है क्या होता है? टेक्नोलॉजी, ठीक है। छात्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? स्कॉलरशिप, ठीक है। वीडियो में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण भी ये वर्ड यूज हुआ था, देख लेते हैं कहाँ पे यूज हुआ था, फिर मैं आपको इसको भी समझा दूंगी। देखिए, आप करंट अफेयर 6 जो है वो पढ़ेंगे। स्वदेशी रक्षा विनिर्माण के लिए
किस दो संस्थाओं के बीच सहयोग समझौता हुआ? ठीक है, तो मैं इसको समझा रही हूँ आप। तो ये देखिए बार-बार ये शायद यूज़ होगा, तो इसे आप अच्छे से समझ लेते हैं। स्वदेशी रक्षा विनिर्माण का मतलब क्या है कि देश की सुरक्षा यानी सेफ्टी से जुड़े हथियार, उपकरण यानी टूल्स ही होते हैं, और तकनीक अपने ही देश में बनाना, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी। ठीक है? तो देश की सुरक्षा से जुड़े हथियार, उपकरण और तकनीक अपने ही देश में बनाना। अगर हम अच्छे मतलब सॉरी इजी वर्ड्स में देखें तो जो हथियार और सैन्य सामान पहले हम विदेश से खरीदते थे यानी दूसरे देश से खरीदते थे, वही अब भारत में बनाना स्वदेशी रक्षा विनिर्माण है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो लड़ाकू विमान जैसे कि तेजस, ये इसका एग्जाम्पल है। युद्धपोत और पनडुब्बी मिसाइलें जैसे कि अग्नि, ब्रह्मोस, और रडार, ड्रोन, एआई सिस्टम, बंदूकें, गोला बारूद, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में ये कौन बनाता है? तो डीआरडीओ रिसर्च और डिजाइन, एचएएल विमान बनाना, बीईएल रडार इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक एलटीडी यानी मिसाइल सॉरी ये बनाता है। ठीक है, और प्राइवेट कंपनियां क्या बनाती है? टाटा एल&टी, अडानी डिफेंस। ठीक है, देखो एक और वर्ड है रक्षा अनुसंधान एवं विकास, ये बार बार यूज होगा, तो हम इसका मतलब देख लेते हैं क्या होता है। देखो रक्षा अनुसंधान एवं विकास, जैसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अनुसंधान को, ये वाला वर्ड बहुत बार यूज होता है, तो ये वर्ड आप याद रख लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है? रिसर्च। ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए नई तकनीक, हथियार और रक्षा उपकरणों पर शोध। शोध मतलब समझ गया आप? रिसर्च करना, और विकास यानी डेवलपमेंट करना। ठीक है, सरल शब्दों में हम समझे तो सेना को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से यानी साइंटिफिक तरीके से नई चीजें बनाना रक्षा अनुसंधान एवं विकास है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है तो ये देख लेते हैं। मिसाइलों पर रिसर्च होती है, लड़ाकू विमान की तकनीक और रडार, एआई, ड्रोन सिस्टम, बुलेट प्रूफ जैकेट, परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा तकनीक। तो भारत में ये कौन करता है? तो डीआरडीओ, जो कि हमने अभी इस वीडियो में देखा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार की संस्था है और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, और वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम है ये। तो यहाँ पर एक एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, जो इसकी ये फुल फॉर्म है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि एफटीए होता क्या है। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। एफटीए दो या दो से अधिक देशों के बीच किया गया एक ऐसा व्यापारिक समझौता होता है जिसमें वे एक दूसरे के साथ व्यापार पर टैक्स शुल्क कम या खत्म कर देते हैं। ठीक है, टैक्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शुल्क। ठीक है, आसान भाषा में देखें तो जब देश आपस में तय करते हैं कि हम एक दूसरे से सामान सस्ता और आसानी से खरीद बेच सकेंगे, तो उसे एफटीए कहते हैं। एफटीए में होता क्या है वो चीज देख लेते हैं। आयात निर्यात पर कस्टम ड्यूटी कम, व्यापार में कम नियम और रोक टोक होते हैं, सामान और सेवाओं का आसान लेन देन होता है, निवेश और रोजगार को बढ़ावा। निवेश आपको पता ही है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बारे में और चीजें देख लेते हैं। भारत के प्रमुख एफटीए कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। भारत से श्रीलंका एफटीए, भारत दक्षिण कोरिया एफटीए कोरिया, भारत जापान एफटीए, एशियन इंडिया एफटीए, भारत यूएई सीईपीए एडवांस एफटीए। एफटीए के फायदे क्या क्या होते हैं वो चीजें देखते हैं। सामान सस्ता होता है, निर्यात बढ़ता है, उद्योगों को नए बाजार मिलते हैं, विदेशी निवेश आता है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, निर्यात का मतलब क्या होता है? मतलब जो माल बाहर बेचते हैं उसको। एफटीए के नुकसान क्या होते हैं? घरेलू छोटे उद्योगों पर दबाव। अगर आपको पता नहीं है मतलब घरेलू छोटे उद्योग क्या होते हैं, तो आप मेरी ये तशिया क्लासेस पे वीडियो डल रखी है, ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ये चैप्टर है क्लास 8 का, जो कि चैप्टर 4 है उद्योग। इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है उद्योग क्या होते हैं, जो ये घरेलू उद्योग आया है, बृहत आकार के उद्योग, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करी गई है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।
जो कि मेरे तशिका क्लासेस पर तशिका क्लासेस पे डली हुई है। आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, तशिका क्लासेस पे मैं ज्योग्राफी की क्लास 8 की अभी वीडियोस डालती हूँ, जो कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, तो इस चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम एफटीए के नुकसान देख रहे थे, तो घरेलू छोटे उद्योगों पर दबाव पड़ता है, विदेशी सस्ता सामान ज़्यादा आ सकता है, और कुछ क्षेत्रों में नौकरियों पर अक्सर असर होता है। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है जो मुझे लगता था कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। तो ज़रूर बताना आज का वीडियो आपको कैसे लगा। एक्सप्लेन भी मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आज का एक्सप्लेनेशन करंट अफेयर कैसे लगे, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और साथ ही क्रिटिकल फैक्ट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, और तशिका क्लासेस को भी कर लीजिए। थैंक यू।